गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। यस मैम। यस मैम। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस मैम बोलो। यस मैम। हाँ यस मैम। सर आवाज नहीं आ रही बच्चों की आवाज नहीं आ रही बच्चों की। स्टार्ट कर दिया नहीं, कोई बच्चे की आवाज नहीं आ रही तो कैसे? गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे, हमारी भाषा। आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारी भाषा, तो आज इसको रिवाइज करते हुए तब हम सेकंड चैप्टर पे चलेंगे। हमारी भाषा का ये अर्थ है कि जो हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, ये आप जानते ही हैं। और आप लोगों को बताया गया है फर्स्ट चैप्टर में कि किस तरह से हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा के द्वारा ही हम किसी बात को ही कह भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और उनके भावों विचारों को समझ भी सकते हैं। भाषा के रूप होते हैं मौखिक भाषा, जिसके द्वारा हम बोल के व्यक्त करते अपनी बातों को, और लिखित भाषा, मौखिक एवं लिखित। मौखिक में क्या होता है? मौखिक में जब हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, हम बोलते हैं ना, तभी अपनी बातों को हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जब हम अपनी बातों को किसी के द्वारा व्यक्त करते हैं, पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ ये होता है कि किसी भाषा को हम बोल के प्रकट करते हैं। मौखिक का यही मतलब होता है जिस भाषा को हम बोल के प्रकट करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। और लिखित का मतलब होता है जिन बातों को हम लिख के प्रकट करते हैं या किसी के द्वारा लिखते हैं। ठीक है। लिखित में क्या होता है? हम पढ़कर लिख के अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और जिन बातों को हम समझते हैं वह भाषा को लिखित रूप कहा गया है। भाषा का मौखिक रूप बच्चा किससे सीखता है? माँ से, घर से, स्कूल से, अन्य किसी के लोगों के संपर्क में आने से सीखने लगता है। इसमें आगे क्या बताया गया? आगे देखो, भाषा हम बोल के, हम मनुष्य हैं तो बोल के लिख के प्रकट करते हैं, लेकिन इसी तरह पशु पक्षियों एवं जानवरों की भी कोई भाषा नहीं होती है। वे संकेतों या अलग अलग ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे को अपने संदेश पहुंचाते हैं। कभी कभी हम भी अपनी बातों को इशारों या संकेतों से समझाते हैं। यह संकेतिक भाषा होती है। एक भाषा एक और होती है जो होती है सांकेतिक भाषा, जिसमें हम संकेत द्वारा प्रकट करते अपनी बातों को, संकेत करते हैं, इंगित करते हैं। ठीक है। आगे है भाषाएं हैं, उनकी लिपियां हैं। फर्स्ट है हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी। पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। इतनी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक। आपके फर्स्ट चैप्टर में यही है कि आप लोगों को भाषा कितने रूप होते हैं, क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में
पढ़ना ये, ठीक है। इसी तरह सेकंड चैप्टर है वर्ण और शब्द। वर्ण और शब्द क्या होता है, ये हमारा हो गया था फर्स्ट चैप्टर, रिवाइज कर दिया हमने, आप लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद है हमारा सेकंड चैप्टर वर्ण और शब्द। वर्ण और शब्द क्या होते हैं पहले हम ये जानेंगे, ठीक है। भाषा का प्रयोग शब्दों से ही किया जाता है, ये आप लोग जानते हैं, और ये शब्द अर्थ देने वाली छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। एक ध्वनि होती है जिनके द्वारा ये शब्द बनते हैं, जैसे फोन, बस्ता, गमला। फोन, बस्ता और गमला ये तीनों ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। इन शब्दों को तोड़कर उनकी ध्वनियों को अलग अलग भी किया जाता है। जैसे फोन को हम क्या लिखते हैं, देखो फोन वर्ड दिया है, फोन को हम कैसे लिख सकते हैं, फा प्लस ओ प्लस ना एंड प्लस आ। इन 4 अक्षर से फोन शब्द बना है, फा, ओ, ना और आ से, ठीक है। इसमें कितनी ध्वनि आई, 4 ध्वनि हुई। इसमें कितनी ध्वनि है, 4 ध्वनि है इसमें, ठीक है। इसी तरह है बस्ता। बस्ता में बस्ता शब्द देखो कितने वर्ड से बनता है, बा प्लस आ प्लस ता प्लस ता प्लस बड़ा, ठीक। ये कितने वर्ड से बना है वर्ड, 1 2 3 4 5। 5 से क्या बना है, 5 ध्वनि का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें 5 ध्वनि का प्रयोग किया गया है, ठीक। यस मैम। आगे है गमला। गा प्लस आ मैम प्लस मा प्लस आ मैम प्लस ला प्लस बड़ा। गमले में देखो कितने वर्ड यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 वर्ड से क्या बना है हमारा गमला। यही बताया जा रहा है कि वर्ण मतलब कि ध्वनि होता है जो अक्षर के टुकड़े करके बनाए गए हैं, जिसमें वर्णों का प्रयोग किया गया है। जितने ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वह हमारे वर्ण होते हैं। आगे लिखा है शब्दों को तोड़कर जिन ध्वनियों का अलग अलग किया गया है उन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता है। अब इनका हम क्या इन वर्ड को तोड़ सकते हैं और नहीं तोड़ सकते हैं, तो इनको क्या कहा गया है कि इनको अब और नहीं तोड़ा जा सकता था, ये ध्वनियां हमारी ही वर्ड कहलाती। ये जो है जितने वर्ड है ये हमारे वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। आगे है वर्णों के एक निश्चित क्रम में लिखने पर वर्णमाला बनती। जो हम लोग वर्ण लिखते हैं उनसे हमारी क्या बनती है, वर्णमाला बनता है। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। इसका यहाँ पे ये अर्थ हो रहा है कि छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है जिनके टुकड़े नहीं होते, अब इनके टुकड़े तो हो नहीं सकते हैं, तो इन्हें क्या कहा गया है, वर्ण कहा गया है। वर्णों को मिलाने से शब्द बनते। अब क्या होता है, इन जो वर्ण से ये जो वर्ण है इन वर्णों से मिलाने से क्या बनता हमारा शब्द, ठीक, शब्द बनते हैं। और शब्दों के मिलाने से जब शब्दों को हम मिला देंगे तो हमारा क्या बनता है, वाक्य। पहले क्या होता है मैम, इतना समझ में आ गया वर्ण क्या होते हैं। यस मैम। फिर उसके बाद है देखो पहले वर्ण, फिर उसके बाद शब्द,
फिर उसके बाद वाक्य बनते हैं। ठीक, ये प्रोसेस होता है। पहले वर्ड बनेगा, फिर शब्द बनेगा, फिर वाक्य बनेगा। वर्णों के मिलाने से शब्द बनते हैं और शब्दों के मिलाने से वाक्य बनते हैं, जो आप लोगों को दिया गया है, पढ़ लीजिए। वर्ण के प्रकार। अब वर्ण के कितने टाइप्स होते हैं? वर्ण के 2 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट क्या होता है? वर्ण में फर्स्ट होता है स्वर और सेकंड होता है व्यंजन। फर्स्ट होता है स्वर और सेकंड क्या होता है? व्यंजन। स्वरों की संख्या इसमें होती है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्वरों की संख्या होती है 11, व्यंजन की होती है 33। हिंदी में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में? 33 होते हैं। वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्द का कोई अर्थ होता है, जैसे अब देखो वर्णमाला कैसे बनता है? वर्ण से ही मिला के क्या होता है? शब्द बनते हैं। जैसे का प्लस माँ प्लस ला प्लस ये है कमल। हमारा। इन वर्णों को मिलाते हैं जब हमारा क्या बन जाता है? शब्द। कमल। कमल। कमल मैम। ठीक, उसी प्रकार हर व्यंजन में आ स्वर मिला हुआ होता है। व्यंजन को बोलने के लिए इसकी सहायता लेनी पड़ती है। किसी भी व्यंजन को स्वर के बिना हलंत लगाकर लिखा जा सकता है। हम किसी भी व्यंजन को, व्यंजन हमारा क्या है? ये है। और इन व्यंजन में जब तक हम हलंत नहीं लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते हैं, हलंत ये होता है हमारा, ठीक है। हलंत वर्ड हमारा जैसे ये है और ये जो लगाते हैं वो हमारा हलंत वर्ड होता है। हलंत लगाकर लिखा जा सकता है पर उसे बोला नहीं जा सकता। क्या हम इसको बोलते हैं? क्या है? का हलंत बोलते नहीं ना, लेकिन इसको लगाया जाता है पर बोला नहीं जाता है, ठीक है। प्रत्येक स्वर का निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। क्या होता है? प्रत्येक स्वर का निश्चित चिन्ह होता है जो हमारी मात्रा कहलाती है। जैसे मात्रा हमारी जैसे ये होती है, एक ये मात्रा है, ये होता है, ठीक। अंक की बिंदी, आहा की बिंदी, ये हमारा क्या है? मात्राएं हैं। व्यंजन अपने मूल रूप में बिना स्वर के होते हैं, किंतु आ स्वर के मिलाने पर इनका रूप पूरा होता है और व्यंजन के साथ प्रयोग होने पर स्वरों का मात्रा के रूप में लिखा जाता है। जैसे आगे दिया गया है, क्या दिया है कि मात्राएं दी हैं, स्वर पहले दिया है, ठीक है। पहले स्वर है, फिर मात्रा है, इसमें व्यंजन क्या है, स्वर क्या है वो बताया गया, जो शब्द बने हैं वो बताया गया। जैसे मैम आपकी फोटो नहीं आ रही है। जैसे हमारा है आ वर्ड, ठीक। ये हमारा है स्वर, आ हमारा क्या है? स्वर। मात्रा क्या है हमारी? मात्रा है ये, ठीक। उसके बाद है व्यंजन, व्यंजन हमारा क्या है? का हलन प्लस आ हमारा स्वर है, का हमारा व्यंजन है। और हमारा शब्द अब क्या बन गया? शब्द हमारा बन गया कमल। ये हमारा शब्द बन गया। उसी प्रकार है काम, किताब, कील, कुर्ता, इसी तरह हमारा आगे के शब्द बनते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है? अब मात्राएं को लेके हम आगे शुरू करते हैं। जैसे हमारा इसमें पहला दिया गया है अनुस्वर, ठीक है। मैम आपकी फोटो नहीं आ रही है। अनुस्वर में क्या बताया गया? अनुस्वर हमारा क्या होता है, पहले ये जानो।
अनुस्वार होता है चंद्रबिंदी। ठीक, जो हम चंद्रबिंदी नहीं, एक पॉइंट होता है जो हम पॉइंट लगाते हैं, ये हमारा है अनुस्वार। जैसे गंगा, गंगा वर्ड है, इसमें जो ये अं की बिंदी है ये हमारा है अनुस्वार। ठीक है, गंगा हो गया। अब एग्जाम्पल इसके क्या क्या है और उदाहरण क्या है, देखो गंगा, पलंग, यहाँ पे भी देखो अंक की बिंदी लगी है ना, ये हमारा क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, मंगल। इसी तरह हमारे आगे के सारे वर्ड, कंबल, पतंग, ये सब हमारा क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, अनुस्वार हमेशा, अनुस्वार में एक हिंट होता है, अनुस्वार हमेशा किसी व्यंजन के पहले आता है। जैसे व्यंजन के पहले हमारा क्या आया, ये हमारा क्या है, ता हमारा क्या है मैम, व्यंजन है, ला हमारा क्या है, यहाँ पे व्यंजन है। तो जितने भी ये व्यंजन होते हैं उनके पहले ही आता है अनुस्वार। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, इसी तरह होता है, इसी तरह हमारा होता है अनुनासिक। अनुनासिक, ठीक, अनुनासिक में क्या होता है, ये चंद्रबिंदी होता है, दिख रहा है ना, ये यस मैम, ये चंद्रबिंदी होता है। फोटो नहीं आ रही है। वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का अर्थ है मुख और नासिका से उच्चारित होने वाले शब्द। क्या है सर, मेरी आवाज जो आ वर्ण रही के है? ऊपर लगाए जाते हैं, जो शब्द के ऊपर मेरी लगाए आवाज आ जाते रही हैं, है? वर्ण होता है ना शब्द में, उन्हीं चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का अर्थ है मुख और नासिका से उच्चारित होने वाले शब्द। मीन्स मुख हमारा मुंह और नासिका मतलब नाक। मुख से मतलब मुंह से और नाक से हम जो वर्ड बोलते हैं वो होता हमारा अनुनासिक स्वर। जैसे चांद, क्या हो रहा है, चांद, हम चांद वर्ड बोल रहे हैं, ये मुख से भी बोल रहे हो, नाक से, क्योंकि जो चंद्र बिंदी है वो नाक से बोला जाता है। चंद, चांद, दांत, आंच, गांव, वहां, यहाँ। ठीक है, ये सब हमारे हैं अनुनासिक स्वर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जिन स्वरों। उसी में है जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेख के ऊपर लगती है, उनमें चंद्र बिंदु केवल बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे है सिंचाई, सिंचाई, ये हमारा क्या हुआ, सिंचाई जो है हमारा, वो हमारा हुआ चंद्र बिंदु के ऊपर शिरोरेख लिखा जाता है, शिरोरेख के रूप में लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है। फिर नेक्स्ट हमारा है विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक स्वर समझ में आया। और उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग हमारा ये होता है, ठीक है, इसका चिन्ह है ये। विसर्ग है वर्ण के अंत में लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, जैसे ये दिया गया है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है। इसका केवल प्रयोग कहाँ होता है, संस्कृत के बुक में, मतलब संस्कृत शब्दों में होता है। ये आपको बुक में देखने को मिलेगा। हिंदी में विसर्ग का प्रयोग बहुत कम शब्दों में होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे प्रातः, ये जो हम बिंदी लगा रहे हैं, ये जो हमारी लास्ट की बिंदी है, ये हमारा हुआ विसर्ग। फिर उसे क्रमशः
फिर अतः जो ये वर्ड लगा रहे हैं विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। आ का प्रयोग अंग्रेजी में हिंदी में आए शब्दों में होता है, जैसे कॉलेज और डॉक्टर, ये भी विसर्ग का ही रूप है एक। अब आगे हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैम संयुक्त व्यंजन है हमारा छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 हिंदी के संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। जैसे इस जो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं हमेशा 2 शब्दों से मिलकर ही, 2 वर्ड से ही मिलकर बने होते। जैसे दिख रहा है यहाँ पे प्लस क्या बना, त्रिशूल। ठीक। फिर ता प्लस रा बना त्रा। जा प्लस त्रा। मैम आपकी फोटो नहीं आ रही। और लास्ट हमारा है श्रा प्लस रा, ये बना हमारा श्रा। ठीक। छात्र ज्ञा श्रा, ये जो 4 शब्द बन रहे वो हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इसका एग्जाम्पल हुआ ये छा से क्या बनता है, छात्र, जैसे क्षमा, कक्षा। अच्छा। ठीक। ये 2 वर्ड बनते हैं। परीक्षा जिसमें छा का होता है वो उसमें ये बनते हैं। त्रा क्या है, जैसे दिख रहा है, इससे बनता है पत्र। दिख रहा है। पत्र बनेगा। त्रिभुज दिख रहा है। त्रा वर्ड आ रहा है ना, पत्र, त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिमिति, ये जितने हैं सब क्या है, त्रा वर्ड से बनते हैं। जा से क्या बनता है, जा प्लस त्रा से ज्ञा बनता है। ज्ञा वर्ड से क्या बनता है, ज्ञान। ज्ञान बना विज्ञान। बन रहे हैं ना ये सब, ये ज्ञा वर्ड आ रहा है ना, यही हुआ हमारा ज्ञा वर्ड। ठीक। और श्रम से क्या बनता है, इससे क्या बनता है, इस वर्ड से हमारा बनता है श्रम। एक ये बना और सेकंड क्या हमारा श्रम दान। ठीक। आया इतना समझ में, संयुक्त व्यंजन इतने होते हैं। फिर है हमारा संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर क्या होता है, संयुक्त अक्षर होता है 2 व्यंजनों के मेल से जो अक्षर बनते हैं उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। इसमें जो 2 व्यंजन होते हैं, 33 होते हैं ना व्यंजन, जो 2 व्यंजन से के मेल से जो अक्षर बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है। इसमें पहला व्यंजन होता है आ के बिना अर्थात स्वर के बिना होता है, तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कच्चा, कच्चा लिखा है चा प्लस चा। ठीक। ये हमारा हुआ संयुक्त अक्षर। ठीक। उसी तरह है पत्ता, पक्का, खट्टा, प्यारा, ये हमारा हुआ संयुक्त अक्षर। अब वाक्य, अब देखो वर्ण बना हमारा, पहले वर्ण बना था, उसके बाद शब्द बना, और शब्द से अब हम लोग वाक्य सीखेंगे। जैसे वाक्य हमारा क्या होता है, कोई बता सकता है? कच्चा। वाक्य हमारा होता है शब्दों के उचित रूप से रखने की व्यवस्था को वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों को हम किस तरह से रख रहे हैं, किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं को हम वाक्य कहते हैं। माँ खाना बना रही है। अब देखो
ये लिखा है माँ खाना बना रही है। रही मैम 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 सर कौन है? मैम सर मैम देख लीजिए। मैम ये क्या? नहीं सर, सेकंड चैप्टर पढ़ा ही रहे थे तभी देखिए। मैम आपकी पिक्चर आ गई। ये एंड मीटिंग सर ये इन मीटिंग फॉर ऑल करना रहेगा, फॉर ऑल।